हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। तो कक्षा 8 इतिहास विषय के अंतर्गत हमने चैप्टर 1 से लेकर 4 तक सभी चैप्टर्स के अभ्यास प्रश्नों को बहुत अच्छे से सॉल्व करा रखा है। वो क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप आराम से देख सकते हो। इस क्लास में हम आपके इतिहास विषय के अध्याय 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद के जो अभ्यास प्रश्न है उन अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न दिया गया है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिससे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। यानी रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी कौन सी डिमांड थी जिसकी उस मांग को अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, ठुकरा दिया था। तो देखें क्या मांग थी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से मांग की थी कि कंपनी उसके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को क्या मान ले, राजा मान ले। लक्ष्मीबाई की क्या डिमांड थी कि जब उनके पति की मृत्यु हो जाए तो उनके पति की मृत्यु के बाद उनके बेटे को राजा के रूप में स्वीकार किया जाए। और रानी की इसी मांग को अंग्रेजों ने क्या कर दिया, ठुकरा दिया था, यानी कि नहीं माना था। और इसी कारण से रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध उसने अपना जो विरोध है वो करना शुरू कर दिया था और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की लड़ाइयां लड़ी और अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। यानी जो लोग ईसाई धर्म को अपनाना चाहते थे उन लोगों के हित के लिए यानी भलाई हेतु अंग्रेजों ने क्या किया वो आपको बताना है। तो जो ईसाई लोग थे उन ईसाई लोगों की मदद के लिए, यानी जिन लोगों ने ईसाई धर्म अपनाया था या वो अपनाना चाहते थे उन लोगों की मदद के लिए अंग्रेजों ने 1850 में क्या किया, एक नया कानून बनाया। क्या बनाया, एक नया कानून बनाया। इस कानून में क्या प्रावधान किया गया, इस कानून में यह प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। तो उनकी जो पहले से पुश्तैनी जमीन जायदाद थी उन पर उनका अधिकार ऐसा का ऐसा बना रहेगा। ये उनके लिए क्या किया गया, एक नया नियम बनाया गया। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है, सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था। जो सिपाही थे उनके लिए अंग्रेजों के द्वारा जो नई कारतूसें यानी बंदूक खरीदी गई थी उन पर उन सैनिकों को ऐतराज क्यों था, यानी संदेह क्यों था। तो देखें, सिपाहियों को एनफील्ड नाम की नई राइफलें दी गई थी। सिपाहियों को एनफील्ड नाम की नई राइफलें बंदूकें दी गई थी। इन राइफलों के कारतूस को प्रयोग करने से पहले उनके ऊपर लगी सील को मुंह से क्या करना पड़ता था, छिलना पड़ता था। यानी इन एनफील्ड्स या बंदूकें के ऊपर वाले भाग में इनको उपयोग करने से पहले जो सील लगी हुई थी उस सील को मुंह से तोड़कर अलग करना होता था। और उस सील पर गाय और सूअर की चर्बी का क्या लगा होता था, लेप लगा होता था। किसकी, गाय और सूअर की चर्बी का। अतः हिंदू और जो मुसलमान जो सैनिक थे दोनों समुदायों के सिपाहियों ने सोचा कि कंपनी उनका क्या कर रही है, धर्म भ्रष्ट कर रही है। क्या कर रही है, कंपनी उनका धर्म भ्रष्ट कर रही है। इसीलिए इन कारतूसों के प्रति उनको क्या था, ऐतराज था और उन्होंने इनका उपयोग करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, अंतिम मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर थे ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए। आप सब जानते होंगे कि 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है वो राजस्थान में किसने किया था, वो बहादुर शाह जफर ने किया था। किसने किया था, बहादुर शाह जफर ने। तो सितंबर 1857 में कंपनी की सेनाओं ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को क्या बना दिया, बंदी बना दिया। क्या बना दिया, बंदी बना दिया। उन पर क्या चलाया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की क्या सुनाएगी, सजा सुनाएगी। यानी 1857 क्रांति के जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। तो जब उन्हें 1857 की क्रांति विफल होगी तो बहादुर शाह जफर को बंदी बना दिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन क्या की, जेल या कारावास की सजा सुनाएगी। अक्टूबर 1858 में उन्हें कहा भेज दिया, रंगून जेल में भेज दिया गया और इसी जेल में नवंबर 1862 में उनकी क्या होगी, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 दिया गया है, मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे। यानी कि मई 1857 की जो घटना है उससे पहले भारत में अंग्रेजों की जो स्थिति थी उस स्थिति को लेकर जो अंग्रेजी शासक थे उनके मन में किस प्रकार का आत्मविश्वास था।
उसके बारे में आपको बताना है। तो देखो उसके कारण क्या थे। पहला, 18वीं शताब्दी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की शक्तियां क्या होने लगी थी, छिनने लगी थी। यानी अंग्रेजों ने 18वीं शताब्दी के बीच से ही क्या कर दिया था, राजाओं और जो नवाब थे उनकी शक्तियों को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। और वो शक्तियां कौन प्राप्त कर रहे थे, अंग्रेज अपने हाथों में ले रहे थे। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों क्या होने जा रहे थे, दोनों समाप्त होते जा रहे थे। किनके, राजाओं और नवाबों की धीरे धीरे उनकी शक्तियां और साथ ही साथ उनका जो शासन था, सत्ता थी, वो भी धीरे धीरे क्या हो रही थी, खत्म होती जा रही थी। दूसरा क्या कारण था, अनेक दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को नष्ट कर दिया गया। उनके राजस्व वसूली के हक और क्षेत्र एक एक करके क्या कर लिए गए, छीन लिए गए। अगला क्या कारण था उनके आत्मविश्वास का, जितने भी राजाओं के नवाबों के जो दरबार थे वहां पर क्या होता था, एक अंग्रेजी अधिकारी को नियुक्त कर दिया गया। इसके अलावा जो स्थानीय शासक थे छोटे छोटे स्तरों पर, उनकी शक्तियां क्या कर देगी, सीमित कर देगी। उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई। इसके अलावा उनकी सेनाएं नष्ट कर दी गई और साथ ही साथ जो टैक्स राजस्व वसूली करने का जो अधिकार था वो भी धीरे धीरे अंग्रेजों ने राजा महाराजों से क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया या छीन लिया। अगला कारण था, अनेक स्थानीय शासकों ने स्वयं के हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ क्या कर लिया, वार्तालाप कर लिया। और कई सारे राजा ऐसे थे जो अंग्रेजों से डरते थे, तो उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करने की बजाय क्या कर ली, उनके साथ संधि कर ली। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद क्या करे, उनके दत्तक पुत्र को राजा मान ले। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इस निवेदन को क्या कर दिया, ठुकरा दिया। क्या कर दिया, लक्ष्मीबाई के इस प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास न तो कोई सेना है, न ही इतने आधुनिक हथियार है जो अंग्रेजों की सेना का क्या कर सके, मुकाबला कर सके। अगला कारण क्या था, 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई। किस पर, अवध राज्य पर। और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने अधिकार में क्या कर लिया, ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन उचित रूप से नहीं चलाया जा रहा, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व क्या है, आवश्यक है। 1856 में अवध पर किसका अधिकार हो गया, अंग्रेजों को अधिकार हो दिया। साथ ही डलहौजी ने क्या किया, क्या ऐलान किया कि यहाँ पर शासन व्यवस्था राजाओं के द्वारा नहीं संभाली जा रही है, अतः इसको सही ढंग से चलाने के लिए ब्रिटिश शासन का होना जरूरी है। अगला कारण क्या था, कंपनी ने मुगलों के शासन को समाप्त करने की पूरी योजना बना ली। कंपनी के द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर मुगल बादशाह का नाम हटा दिया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उन्हें दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। यानी धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या कर दिया, जो मुगल साम्राज्य था उस मुगल साम्राज्य को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अगला कारण, 1856 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे। उन्होंने क्या निर्णय दिया कि सबसे अंतिम मुगल बादशाह कौन होंगे, बहादुर शाह जफर। इसके बाद कोई भी मुगल साम्राज्य में बादशाह या सम्राट नहीं बनेगा। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से 1857 की क्रांति से पहले तक अंग्रेजी जो शासक थे या जो अंग्रेजी सेना थी उनका आत्मविश्वास बिल्कुल बढ़ा हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से जनता और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा। यानी बहादुर शाह जफर के द्वारा जो विद्रोही थे, यानी जो भारत के क्रांतिकारी सैनिक थे, उन क्रांतिकारी सैनिकों को जब बहादुर शाह जफर के द्वारा समर्थन दिया गया कि भाई मैं आपकी इस क्रांति का नेतृत्व करूंगा, तो उससे जनता पर और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा वो आपको बताना है। सबसे पहले बात करते हैं कि उसका जनता पर क्या असर हुआ। तो जो भारतीय जनता थी वो अंग्रेजों की नीतियों से क्या थी, बहुत अधिक परेशान हो चुकी थी। जब दिल्ली में सैनिक टुकड़ियों ने लाल किले में घुसकर बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया तो जनता का हौसला बहुत क्या हो गया, बढ़ गया। जनता का क्या हो गया, हौसला बढ़ गया। उन्हें क्या लगा कि भाई एक मुगल सम्राट है, वो भी हमारे साथ है, हमारे विद्रोहियों का सैनिक यानी विद्रोही जो सैनिक है उनका साथ दे रहा है, हमारी जनता का साथ दे रहा है, तो जनता के हौसले भी क्या हो गए, बढ़ गए और ब्रिटिश शासन के खिलाफ बगावत कर दी। और जनता ने भी सैनिकों के साथ साथ ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्या करना, विद्रोह करना या बगावत करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। अंग्रेजों को ऐसा उम्मीद नहीं थी कि भाई सैनिकों के साथ साथ आम जनता भी हमारे खिलाफ विद्रोह करोगी। वो केवल यही सोचते थे कि केवल सैनिक ही कुछ गिने चुने जो हमारे खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं और हम इनको आसानी से दबा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनता ने भी बहुत बड़े लेवल पर अंग्रेजों के विरुद्ध क्या करना, विद्रोह करना शुरू कर दिया। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर उत्पन्न हुई उथल पुथल कुछ समय में क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि जो इस कारतूस के मुद्दे पर जो ये विद्रोह शुरू हुआ है कुछ समय में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा।
परंतु जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति क्या होगी, रातों रात बदल गई और कई सारी आम जनता भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह पर उतर गई। अगला, राज परिवारों पर असर क्या हुआ। तो अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े भाग पर मुगल साम्राज्य का क्या हुआ करता था, शासन हुआ करता था। यानी अंग्रेजी शासन से पहले भारत के लगभग बहुत बड़े हिस्से पर अंग्रेजों का मुसलमानों का क्या था, मुगल साम्राज्य का क्या था, शासन था। यानी मुगल शासक क्या करते थे, शासन क्या करते थे। अधिकतर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने क्षेत्रों का क्या करते थे, शासन चलाते थे। यानी जो छोटे मोटे राजा थे वो उन्हीं मुगल राजाओं के अधीन रहकर या मुगल साम्राज्य के अधीन रहकर क्या करते थे, शासन चलाया करते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि यदि मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने क्षेत्रों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। यानी जो अन्य जो छोटे छोटे राज परिवार थे उनको क्या लगता था कि भाई जो मुगल सम्राट है बहादुर शाह जफर, उनके नेतृत्व में अगर इनकी जीत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वो फिर से अपना शासन पुराने तरीके से ही बहुत अच्छे ढंग से चला पाएंगे जो पहले चलाया करते थे। इसीलिए राज परिवारों ने भी विद्रोह का क्या कर दिया, समर्थन दे दिया और वो भी क्रांतिकारियों के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो गए। ठीक, अगला प्रश्न दिया गया है, अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। यानी कि अवध के अंदर जो बागी भूस्वामी थे, जो जमीन नहीं छोड़ना चाहते थे, है ना, जो अपनी जमीनों से अपना स्वामित्व नहीं हटाना चाहते थे, है ना, वो यानी वो अपनी जमीन जायदाद अंग्रेजों को नहीं सौंपना चाहते थे, तो उनको अपनी उस जो भूस्वामी थे उनको अपने बागानों से या उस भूमि से हटाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया वो आपको बताना है। तो जो अवध के बागी भूस्वामी थे, बागी भूस्वामी का मतलब है कि जो अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत ही मजबूती से खड़े हुए थे, जो अपनी जमीन जायदाद अंग्रेजों को नहीं देना चाहते थे, से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने अपने प्रति वफादार रहने वाले भूस्वामियों के लिए अनेक इनामों की क्या कर दी, घोषणा कर दी। तो इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि किसी तरह भाई इन बागी स्वामियों को, जो भूस्वामी है, जमीन के मालिक है, उनको अपनी तरफ मिलाया जाए। इसके लिए उन्होंने क्या इनाम की घोषणा की कि जो लोग अंग्रेजों के प्रति वफादार रहेंगे उन्हें अलग अलग तरह के क्या दिए जाएंगे, इनाम दिए जाएंगे। उन्होंने क्या आश्वासन दिया, उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। यानी जो लोग अवध के जो किसान या जो जमींदार थे जो अंग्रेजों की तरफ मिल जाएंगे या उनकी बातों को मानेंगे, उनकी जो परंपरागत अधिकार है, उनकी जो परंपरागत जमीन जायदाद है, वो उनकी ऐसी की ऐसी बनी रहेगी। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि यदि वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं और यदि उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी क्या होगी, बनी रहेगी। ठीक है, परंतु उसके बावजूद भी कई भूस्वामियों पर क्या कही गए, मुकदमे भी चलाए गए। जो लोग अंग्रेजों की इन बातों से स्वीकार नहीं हुए उन पर तरह तरह के नियम कानून थोपे गए और उन पर कई विभिन्न तरह के मुकदमे भी चलाए गए। ठीक है, अगला प्रश्न, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली। यानी 1857 की क्रांति के कारण अंग्रेजों की नीतियों में कौन कौन से बदलाव देखने को मिले, वो बदलाव आपको बताने हैं। पहला, भारत में कंपनी के शासन की क्या होगी, समाप्ति होगी। यानी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ब्रिटिश संसद ने 1858 में, कब, 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे जो अधिकार है वो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। किसके हाथों में, ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। यानी अब जो शासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की बजाय किसके जरिए होगा, ब्रिटिश साम्राज्य के जरिए डायरेक्ट कंट्रोल होगा, ताकि भारतीय मामलों को अधिक अच्छे तरीके से क्या किया जा सके, संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में क्या किया गया, नियुक्त किया गया। यानी ब्रिटिश मंत्री मंडल का जो एक सदस्य है उसको भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, जो ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में होने वाली विभिन्न घटनाओं और विभिन्न प्रकार की जानकारी क्या करेगा, प्रोवाइड करवाएगा। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने की क्या देगी, जिम्मेदारी दी गई। उस भारत मंत्री को भारत में शासन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं थी, जितने भी नियम कानून थे, जितने भी मामले थे, उनको सुलझाने की जिम्मेदारी उस भारत मंत्री को दे दी गई। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया और उस भारत मंत्री को समय समय पर सलाह और सुझाव देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन भी किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को किसका पद दिया गया, वायसराय का पद दिया गया। यानी गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह एक नया पद सर्जित किया गया, वायसराय का पद। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी स्वयं ले ली। ये पहला परिवर्तन था। दूसरा, देशी रियासतों के प्रति नीति में बदलाव।
1857 की क्रांति के बाद जो देसी रियासतें थी उनके प्रति अंग्रेजों की जो नीतियां थी उनमें भी कुछ बदलाव किए गए। कैसे? देश के सभी शासकों को भरोसा दिलाया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर अधिकार नहीं किया जाएगा। जितने भी राजा थे छोटे मोटे, उन सबको ये विश्वास दिलाया गया कि आने वाले भविष्य में उनकी जमीन या उनके अधिकार क्षेत्र पर किसी प्रकार का कोई अंग्रेजी शासन के द्वारा अधिकार नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि गोद लिए हुए पुत्रों को सौंपने की भी छूट दे दी गई, परंतु उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति माने। यानी उनकी जमीन जायदाद जो भी थी वो चीजें तो देगी, लेकिन एक उनको इस बात से मतलब अपनी तरफ खींच लिया कि वो किसके नियंत्रण में रहेंगे, वो ब्रिटेन की रानी के नियंत्रण में रहेंगे और उनकी आज्ञा को मानने के लिए मजबूर रहेंगे। इस प्रकार भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की क्या दे देगी? छूट दे देगी। नहीं, वो अपना शासन तो चला सकते हैं लेकिन ब्रिटिश शासन के अधीन। अगला क्या परिवर्तन हुआ? सेना के ढांचे में परिवर्तन। किसमें? सेना के ढांचे में परिवर्तन। तो सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम रहने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया। क्या परिवर्तन किया गया कि सेना के अंदर भारतीय सिपाहियों की संख्या कम होगी और जो अंग्रेजी सैनिक है, अंग्रेजी सैनिकों की संख्या अधिक होगी। यह भी निश्चित किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती कराने की अपेक्षा अब गोरखा, सिखों और पठानों में से अधिक सिपाही भर्ती किए जाएंगे। अगला क्या निर्णय लिया गया कि पहले जो सिपाही अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज्यादा आते थे सेना के अंदर, उनकी जगह अब गोरखा, सिख और जो पठान थे उन सैनिकों को ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया जाएगा। अगला, मुसलमानों के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन। वो क्या परिवर्तन आया? तो मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था, इस कारण मुसलमानों के प्रति उनकी नीतियां बिल्कुल बदल गई। अगला क्या परिवर्तन आया? भारतीय धर्मों और रीति रिवाजों का सम्मान करने लगे। अंग्रेजों ने निर्णय लिया कि भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों के बीच वो दखल अंदाजी नहीं करेंगे और उनका वो क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला परिवर्तन भूस्वामियों के प्रति नीति में बदलाव। इसके प्रति जो भूस्वामी थे उनके प्रति परिवर्तन क्या आया? तो भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने और भूमि पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए कई सारी नीतियां बनाई गई और इस तरह से 1857 की क्रांति के उपरांत इतिहास का एक नया चरण क्या हुआ? प्रारंभ हुआ और कई सारे में परिवर्तन देखने को मिले। तो इस प्रकार हमने आपके इतिहास विषय के अध्याय 5 के जितने भी अभ्यास के प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ लिया है। उम्मीद करता हूं आपको सभी प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।